आवाज जनता से। आज हम किसान नेता राकेश टिकैत जी के पास में हैं और उनसे जो आंदोलन को लेकर की प्रक्रियाएं चल रही हैं, काफ़ी उठापटक रही है और देखा होगा किसानों ने अपना घर छोड़ करके जो कि आज यहाँ पे अपना आशियाना बना रखा है, सरकार कह रही है और काफ़ी आरोप लगते हैं इन पे और बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, किसानों की बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। उनसे हम कुछ बातें करेंगे कि क्या है आंदोलन की अगली प्रक्रिया। सर, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है इसको लेकर मतलब कि सरकार ने किसानों पे बहुत सारे आरोप लगाए, कभी कुछ कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा और कभी खालिस्तानी कहा, बहुत सारी चीज़ों को लेके कहा उन्होंने। तो उसके बाद जिस हिसाब से आपकी भूमिका को उन्होंने संदिग्ध माना कि राकेश टिकैत जी शुरू में तो शायद आंदोलन में थे नहीं, लेकिन कोई संजीवनी मिली और वो आंदोलन के अंदर आके कूद पड़े, तो कैसे देखते हैं आप इसको? मैं तो नहीं पता। हम तो गांव किसान की गरीब की बात कर रहे हैं, अपने भाव की बात कर रहे हैं। अब सरकार क्या सोच रही वो तो नहीं जानकारी हमें, वो तो सरकार ही बताएगी। जैसे अभी एक बयान दिया था आपने कि भाई यहाँ के बाद हम लखनऊ भी डेरा डालेंगे, तो योगी जी की प्रतिक्रिया आई कि उनको दिल्ली ही रहने दिया जाए, लखनऊ में उनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो हमारे भुगतान कर दो गन्ने का, हमारा आलू का किसान है वो कर दो, और एमएसपी पे हमारी फसलें बिक जाए। वो बिकती नहीं वहाँ पे, कम बिकती है यूपी में। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे। हाँ। जिस तरह से आंदोलन को आप लेके चल रहे हो, काफ़ी कुछ मुझे लगा कि बाहर के लोगों का सपोर्ट मिला, लेकिन कहीं आंदोलन ऐसा तो नहीं कि पहले सरदार जी लोग आए थे और वो कह रहे हैं कि जब से टिकैत जी आए सरदार को वापस जाना पड़ा। कौन कह रहा है ये? सरकार ही कह रही है कि इनके आने के बाद बहुत सारे सरदार जो है गुटबाजी करके वापस निकल गए। और सरकार को तो कहने दो, जो सरकार कह रही वो बात सच नहीं होती। उनका मकसद है कि ये लोग यहाँ से चले जाए, इनमें आपस में दरार पैदा कर दो। तो सरदार जी थोड़ा, हमें तो किसान है भाई। वेशभूषा से कोई ये आंदोलन नहीं चल रहा, आंदोलन चल रहा इशू पे। सर, अगला टारगेट क्या होगा? जैसे कि सरकार अभी बातें मानने को तैयार नहीं हुई है, तीनों कानून अब की आप वापस नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति तो है कि जो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी है, अब तो 3 ही महीने तो रह गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई फसलों के रेट 2022 में दुगने हो जाएंगे, आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी उसी इंतजार में भाई। अब तो रेट हो जाएंगे, 3 महीने तो रह रहे। दूध के रेट भी बढ़ जाएंगे और फसलों के रेट भी बढ़ जाएंगे। गेहूँ भी करीब हमारा 3-4 हज़ार रुपये क्विंटल हो जाएगा, गन्ना 650 रुपये क्विंटल हो जाएगा। तो अच्छा, फसलों के रेट तो बढ़ जाएंगे। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कह ही रखा है। चौधरी साहब, एक आरोप और लग रहा है कि चौधरी साहब राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे आकर के, तो ऐसा कौन सी पार्टी है जो राजनीति दे रही है आपको शरण? पता नहीं, यहाँ तो नहीं कोई आता। कोई आओगा तो पता ही हो। तो मतलब सरकार के आरोप बिना बात की लगा रही है आप पे? अब पता नहीं भाई, सरकार किसी को भेज दे यहाँ पे। यहाँ तो जरूरत है राजनीति वालों की, कोई आ नहीं रहा। न सत्ता वाला आ रहा, न विपक्ष वाला कोई आ रहा। लेकिन आप फिर भी डटे हुए हैं और अगली रणनीति मतलब जैसे कि अभी आपने कहा कि 3 महीने बाद अगर बात आंदोलन ख़त्म नहीं हो पाता है या सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, तो अगला टारगेट क्या होगा? नहीं, हमारा टारगेट कोई ये हमारा मिशन और वो है कि टारगेट क्या होगा। हमारा टारगेट क्या होता? हमारा टारगेट तो भाई ये है कि फसलों के दाम दे दो, भारत सरकार हमारे से बातचीत कर लो, यही हमारा टारगेट है। एक फ़ोन की जो दूरी थी वो कितनी बढ़ गई, लंबी अब? वो तो व्यापारियों ने इस्तेमाल करा उसका तो। हाँ, हमने तो नहीं करा उसका। अच्छा, मतलब आप लोगों ने एक फ़ोन की जो दूरी हुई, कई वार्ताएं चलती रही आपकी और उसके बाद अभी भी सरकार कहती है कि अगर कुछ लोग बाहर आएँ और हमसे बातें करें, लेकिन ये लगता है कि गुटबाजी है जिसकी वजह से किसान भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, कहाँ पे जाए गुटबाजी? सरकार बुला तो रही है सर आपको? कहाँ पे? जगह बता दो कहाँ है। जगह नहीं बताया सरकार ने, तो आपको सीधा आरोप है कि सरकार केवल बाहर कह ही रही है, बुला नहीं रही है। वैसे ही कह रही है सरकार, कहती रहे, उसका काम हो कहने का। तो सर, जिस हिसाब के राजनीतिक चर्चाएं हैं कि आप लोग राजनीति में कहीं इंटरफेयर न हो जाओ, सरकार विरोधी कार्यों में लिप्त कहा जा रहा है, कई आरोप आप पे लगे, लेकिन आपने सब कुछ झेला है, झेलने के बावजूद भी अभी आपके लोग आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आगे का समर्थन कैसा होगा? और ठीक रहेगा, ये तो किसानों का आंदोलन चलता ही रहेगा ये तो। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने एक आरोप लगाया था कि ये पूंजीपतियों की सरकार हो गई है, आपकी ही बयान थी, आपने एक चैनल पे बयान दिया था कि पूंजीपतियों की सरकार है, तो ऐसे में सरकार कह रही है कि झूठा आरोप है, तो आप क्या कहेंगे? झूठा तो नहीं है। अडानी अंबानी कौन है? इन्हें जानो क्या आप? कभी मिले हो? इनकी फैक्ट्रियाँ लग रही, उससे मिले हो कभी? देश के मंत्री से तो मिल सकें, लेकिन अडानी अंबानी से कोई मिला हो तो भाई हमारी बात करवा दी उससे। आधा देश तो बिक लिया उनका, आधे एक और बिक जाएगा।
अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और मतलब कि डीजल जो किसानों की मेन चीज़ें हैं जिससे कि हाँ। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हो रही है, इस पे सरकार काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए कोई सुझाव है सरकार के लिए आपके पास? हाँ, सुझाव है इनका, टैक्सेस कम करने चाहिए, इसके घटने जाना चाहिए। जिस हिसाब से बैरल जिस रेट से वहाँ से आ रही, उस पर कितना परसेंट जीएसटी वो लग रहा है, तो वो बता दो आप। घटने चाहिए ना रेट, जनता को लूट के थोड़ा काम चलता है। महंगाई बढ़ रही है, वो कम होनी चाहिए। अच्छा, ये जो बिल हैं तीनों बिल, वो कह रहे हैं किसान खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि तीनों बिल क्या है, हम तो इनके फ़ायदे के लिए लेके आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को क्या मैसेज होगा आपका? वो इसमें फ़ायदा बताओ क्या क्या है इसमें, सरकार फ़ायदा बतावे। ये जब काला कानून है, इसमें एक आधी सही बात बता दे सरकार, कौन सी सही है। जैसे कि देखा आपने, टिकैत साहब ने सीधा